अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एटम्स। व्हाट इज एटम या एटम क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास है एटम। एटम का जो वर्ड्स है वो डिराइव्ड है, यानी वर्ड्स की डिराइवेशन जो भी है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड्स है एटॉमस। एटॉमस और इसका मतलब यह है इनडिविजिबल। मतलब ये हो गया कि हमारे पास एटम का जो वर्ड्स है वो एटॉमस से निकला है और एटॉमस का जो मतलब है वो है इनडिविजिबल। यानी पहले ये सोचता कि एटम इनडिविजिबल है, एटम मजीद तकसीम नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास डिफिनीशंस। तो डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन में देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मतलब क्या है कि अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये पेन एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो एटम के होंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि ये एलिमेंट जो होगा इसके अंदर एटम्स भी सेम होंगे, सेम एटॉमिक नंबर होगा। तो हमारे पास ये तो डिफिनीशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन कर ले, हमारे पास ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है, जो स्फीयर नजर आ रहा है, ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। ये स्फीयर जो है ये कार्बन एलिमेंट है और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो नजर आ रहे हैं ये कार्बन के एटम्स हैं। स्फीयर हमारे पास कार्बन एलिमेंट है और इसके अंदर ये जो पॉजिटिव का जो सिंबल शो हो रहा है ये पार्टिकल्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये सारे के सारे ये कार्बन जो है ना, कार्बन एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने एक उठाया तो अब मैं ये बोलूंगा कि ये कार्बन एलिमेंट का ये एक एटम्स है कार्बन एलिमेंट का। तो ये जितने भी अंदर हमारे पास हैं ये कार्बन के एटम्स हैं। तो ये सारे बराबर है। देखो ये सारे पॉजिटिव से मैंने शो किया है। अब अगर मैं देखूं कि ये एक स्फीयर हमारे पास ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये स्फीयर जो शो कर रहा है ये नाइट्रोजन एलिमेंट है और इसके अंदर जो ये डॉट मैंने या सर्कल शो किया है ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। लेकिन वो एटम अगर ये पार्टिकल्स आप देखें, ये एटम्स आप देखें, ये सारे बराबर हैं। अब इसमें मैंने एक उठा के यहाँ पे रख दिया। अब मैं ये बोलूंगा कि ये कार्बन का एक एटम्स है, नाइट्रोजन का एक एटम्स है, नाइट्रोजन का एक एटम्स है। अब अगर आप देखें कार्बन का एटम हमने पॉजिटिव से शो किया है और नाइट्रोजन का एटम हमने सर्कल से शो किया है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन कार्बन के एटम्स आपस में बराबर हैं और नाइट्रोजन के एटम्स आपस में बराबर हैं। तो हमारा मेन मकसद ये हो गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। डिफिनीशन तो हो गया। इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम जिन पार्टिकल से बना है सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जा सकता है, या हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जा सकता है, या बेसिक पार्टिकल्स। तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक हमारे पास है प्रोटॉन और एक हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। इसके बाद चार्ज ऑन पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज कौन सा होगा? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब हम ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर तो है लेकिन कहां पे है? इसके लिए हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर जो है ना, वैसे एटम के दो रीजन्स हैं, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, दो रीजन्स हैं। देयर आर टू रीजन्स। पहला रीजन उसका क्या है? पहला रीजन उसका ये है, देखो न्यूक्लियस। एटम का पहला रीजन एक है न्यूक्लियस रीजन, दूसरा हमारे पास है, देखो पहला जो हमारे पास है न्यूक्लियस, इसके बाद दूसरा शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अब हमारे पास न्यूक्लियस ये दरमियान में होता है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स है, लेकिन वो कहां पे रहते हैं? न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और इसके बाद शेल और ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये जो सर्कल है बाहर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो लाइनें हमारे पास, इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं या एनर्जी लेवल या हम शेल बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या जितने भी पार्टिकल्स हैं और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, 100 तक तकरीबन पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो हम मेंशन नहीं करते हैं, हम ज्यादातर फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन या और भी पार्टिकल्स हैं, इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियॉन्स। शॉर्टली मैं ये कहूंगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं पार्टिकल्स उसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। अच्छा एक और बात है, एटम का जो मास है वो 99.9% वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, यानी ऑलमोस्ट ऑल मास, यानी एटम का जितना भी मास है वो ज्यादातर डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके बाद अगर एटम की मैं वॉल्यूम की बात कर लूं, वॉल्यूम की साइज की बात कर लूं, तो वो डिपेंड करता है किस पे, शेल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। अगर हमारे पास एटम का साइज इतना है तो न्यूक्लियस इसमें इतना ही होता है। तो इस वजह से साइज के हिसाब से साइज हमारे पास शेल पे डिपेंड करता है और हमारे पास मास डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। मास क्यों डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भारी है, वजन उसकी ज्यादा है। एक प्रोटॉन की वजन जो है वो 1836 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन का जो मास है या एक प्रोटॉन भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना। तो इस वजह से मास, एटम का मास डिपेंड कर रहा है किस पे, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन पे है। और इसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम डिपेंड करता है वो शेल्स, ऑर्बिट वगैरह पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये है कि ये एटम्स हैं। तो एटम में मेन बात मैंने बताई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट है जो भी है, और ये एटम किस तरह है, एटम ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैटर है, एलिमेंट है, इसके आप स्मॉल यानी छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम करते जाओ तो आखिरकार एक टाइम आ जाएगा कि वो मजीद तकसीम नहीं होगा, तो उसको आप बोल सकते हो कि एटम। तो हमारे पास और एटम, तो ये देखो ये पहले भी हुआ कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो एटम्स होता है, और एक एलिमेंट के एटम्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि कार्बन एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटम्स है वो सारे बराबर है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स है वो सारे बराबर है। और इसके बाद हमारे पास which can take part in a chemical reaction, और हमारे पास अगर देखो डिफिनीशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट तो है और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे हमारे पास हो गया नाइट्रोजन एक एटम है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, कार्बन एक एटम है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ऑक्सीजन भी है, तो ये सारे इस तरह केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एटम्स का जो वर्ड्स डिराइव्ड हुआ है, एटम्स का डिफिनीशन भी हो गया, चार्ज पार्टिकल यानी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम हो गया, इसके बाद चार्ज ऑफ पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या रीजन ऑफ एटम्स हो गया। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज।